सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली आज करवा चौथ आ गया है तो मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि और दिन तो मैं पागल बनी रहती हूँ सुबह सुबह, बट आज करवा चौथ है तो स्पेशल डे है तो थोड़ा सा स्टाइल तो मारनी पड़ेगी ना, इतनी तैयारी की है। तो आज का पूरा दिनचर्या मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, प्लीज़ वेट एंड वॉच कि मैंने सारा दिन क्या क्या किया। फ़िलहाल तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, जो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो मेरा खाने का भी मन करेगा, तो इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं है। बट स्टिल कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, पति देव को भूखा थोड़ी ना रखना है यार, मैं भूखी हूँ तो वो क्यों भूखे रहे। तो स्टे ट्यून गाइस, मैं बताती हूँ मैंने आज सारा दिन क्या क्या किया। गाइस ये दिवाली का पहला गिफ्ट हमारे घर आया। मैं अभी बाहर से आ रही थी तो एक लड़का खड़ा था कि रेनू जी का घर कौन सा है, तो मैंने कहा कि मैं ही रेनू हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये दिवाली गिफ्ट है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच भैया, आपने ये दिवाली गिफ्ट भेजा मेरे लिए, थैंक यू। तो गाइज़ वो दिन आ ही गया जिसका सारी सुहागनों को बेसब्री से इंतज़ार था, करवा चौथ। करवा चौथ की तैयारियां मैंने शुरू कर दी थी, वो तो सुबह ही मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने मंदिर सजाना शुरू किया। यूजुअली हम लोग मंदिर नीचे वाले घर में सजाते हैं, बट इस बार हमने ऊपर वाले घर में सजाया। तो फाइनली गाइस मेरा ये मंदिर सज के तैयार हो चुका है और सारी तैयारियां चल ही रही थी धीरे धीरे करके, क्योंकि करवा चौथ का फास्ट ऐसा होता है जो निर्जला रखा जाता है, तो इन्हीं छोटी छोटी तैयारियों में ही पूरा टाइम पास करना पड़ता है। वैसे तो मुझे ज़्यादा वो भूख लगती नहीं है, बट स्टिल के बस प्यास का होता है थोड़ा सा। ये सासू माँ रेडी हो चुकी हैं कथा के लिए एंड मैं भी अब फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरा फाइनल आउटफिट है जो मैं कथा के टाइम पर लेने वाली हूँ। अब मेरी थाली सज के तैयार हो चुकी है गाइस, बताना मेरी थाली कैसी लग रही है। उसके बाद हम लोग तो घर से थोड़ा सा दूर है, बट हम हमेशा वहीं कथा पढ़ने जाते हैं, क्योंकि जहाँ बहुत सारी लेडीज़ ना हो वहाँ कथा पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता अकेले अकेले। तो देखो गाइस, हमारे यहाँ पूरी कॉलोनी की लेडीज़ इकट्ठी होती हैं। यहाँ पर कम से कम 7 या 8 राउंड होते हैं कथा के। लोग पढ़ते रहते हैं, जाते रहते हैं और भीड़ इकट्ठी होती रहती है। तो ये हमारी कथा स्टार्ट हो गई है। हमने सेकंड बैच लिया था क्योंकि फ़र्स्ट बैच 4 बजे ख़त्म हो गया था, तो ये हमारा सेकंड बैच था जिसमें सासू माँ और मैं बैठे हुए थे कथा पढ़ने के लिए। पहले सासू माँ नीचे बैठी हुई थी, बट उनकी बैक में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो फिर मैंने उनके लिए चेयर लगवाया था कि मम्मी आप चेयर पे बैठ जाओ, क्योंकि ज़्यादा देर वो नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकती हैं। उसके बाद ये करवा माता आई जिनकी मैंने श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद सबसे लास्ट श्रृंगार मैंने ही किया। लास्ट राउंड में जब मैं आए थे तो मेरा ही लास्ट रह गया था, बाकी सब का हो गया था। तो पंडित जी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी थी, तो मैंने माता रानी से दुआ मांगी कि मेरे पति की लंबी उम्र करें। तो गाइस ये पंडित जी आ गए हैं क्या, पंडित जी तो पहले ही बैठे हुए थे। अब पंडित जी ने कथा सुनानी शुरू करी। पंडित जी बहुत अच्छे से कथा सुनाते हैं, तो सब अच्छे से सुनते भी हैं। ये हमने थालियाँ एक्सचेंज करनी शुरू करी। थोड़ी कथा के बाद हम लोग थालियाँ एक्सचेंज करते हैं। आपको पता ही होगा थालियों के कितने राउंड होते हैं कितने नहीं, क्योंकि आप लोग भी व्रत रखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 7 राउंड एक्सचेंज करते हैं थालियों के। तो बीच में कुछ लेडीज़ थी यार, इतना स्लो थालियाँ एक्सचेंज कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब ये सासू माँ चेयर पे बैठ गई हैं क्योंकि उनकी बैक पेन होने लगी थी, तो मैंने बोला कि आप ऊपर ही बैठो, नीचे मैं थालियाँ एक्सचेंज करा दूँगी। 1-2 बार सासू माँ ने हाथ भी लगाया कि थालियाँ एक्सचेंज करने में, बट स्टिल कि उनको मैंने आराम से बैठा दिया था। अब ये सब ने अपने अपने दिए जला लिए थे क्योंकि कथा ऑलमोस्ट डन होने वाली थी। तो फाइनली गाइस करवा चौथ व्रत का सारा कथा वगैरह सारा कंप्लीट हो गया और हमने कथा सुन ली थी। अब हम ये वापस घर जाने की तैयारियां में थे। तो देखो गाइस, यहाँ पर कितनी भीड़ होती है, कितना क्राउड होता है हमारे यहाँ पर, बट स्टिल बहुत मज़ा आता है यहाँ पर ना करवा चौथ के दिन, क्योंकि पूरी कॉलोनी की लेडीज़ एक साथ इकट्ठी होती हैं, एक साथ कथा पढ़ते हैं। कम से कम 250 से 300 लेडीज़ आती हैं जो कथा सुनती हैं और उन्हें अच्छा लगता है यहाँ पर। तो
गाइस फाइनली हमारा करवा चौथ की कथा कंप्लीट हुई। उसके बाद हम लोग हमारी कथा कंप्लीट हो चुकी है गाइस। तो मम्मी और मैं फाइनली अब घर जा रहे हैं। घर जाके हम चाय पियेंगे और उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स खाएंगे और फिर मिलते हैं रात को चंदा मामा के साथ। बाय। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर की तरफ। घर से थोड़ा सा दूर होती है हमारी, तो निकल चुके हैं हम घर की। तो कथा पढ़ने के बाद हमने माता रानी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली माता रानी से। आपको सबको पता ही है कि पूजा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो हम कथा पढ़ने के बाद वहाँ बैठे, प्रेयर्स की, मम्मी और मैंने खूब सारी बातें की। बातें करने के बाद ही मम्मी को मैंने सूट दिया लास्ट में। जो मम्मी को सूट बहुत पसंद आया, आपको मैंने बताया मम्मी के लिए गरम सूट लेके आई हूँ, तो ये गरम सूट दिया। मम्मी को सूट पसंद आ गया। बस मुझे ये था कि उनको सूट पसंद आना चाहिए। सूट मैं कॉटन का भी ले सकती थी गाइस, बट अभी सर्दियां हैं तो फिर मैंने गरम सूट ही लिया। ये आरू जी आ चुके हैं। आरू जी के बगैर हमारा कोई भी फेस्टिवल कंप्लीट नहीं हो सकता है। कहते हैं मुझे भी हार पहनाओ, मैं भी सबके पैर छूँगा और सबसे आशीर्वाद लूँगा। तो फिर ये पापा मम्मी आ चुके थे, तो मम्मी ने नीचे ही हमारे ही फ्लोर पे फास्ट खोला। उसके बाद हम 5th फ्लोर पे गए, क्योंकि मम्मी पापा 5th फ्लोर पे नहीं आ सकते हैं, बुज़ुर्ग हैं तो इतनी ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। तो मम्मी हमेशा नीचे ही अपना फास्ट खोलती हैं। तो फास्ट खोला मम्मी ने और चंदा मामा आप देख ही सकते हो। फाइनली गाइस चांद नज़र आ गया। 8:13 पे बोला था, बट अब शायद 9 बजने वाले हैं और चांद अब नज़र आया है। तो थैंक यू चंदा मामा, अब आ गए। तो फिर पति देव जी को बुला ही लिया था, साथ में ही थे। तो मैंने चांद देख के फिर उनका चेहरा देखा। यार ये ना करवा चौथ का व्रत बहुत स्पेशल होता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्पेशल फील होता है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं और टाइम दिया भी जाता है, तो अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे रिचुअल्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने चंदा मामा की आरती उतारी अच्छे से चंदा मामा की। तो देखिए कितना अच्छा चांद दिखता है हमारे यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने अपने पति देव की आरती उतारी। अर्शु आरू पीछे से बहुत कमेंट मार रहे थे, बट हम हंस नहीं पा रहे थे, बट बहुत बोल रहे थे दोनों के दोनों। उसके बाद मैंने चांद को पानी दिया, उनसे ब्लेसिंग्स मांगी बहुत सारी, कि बस सब कुछ ठीक रखना, सब कुछ अच्छे से रखना, ताकि हम आगे फास्ट रखते रहें और इसी तरीके से खुशियों के साथ अपने फास्ट कंप्लीट करते रहें। उसके बाद पति देव ने मुझे पानी पिलाया। पानी पिलाते पिलाते आरू बोलता है मम्मा पूरा लोटा पी जाओ, आपने सुबह से पानी नहीं पिया है। तो हमने लेकिन उनकी बातों को इग्नोर ही करा, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे होते हैं तो बातें करते ही करते हैं। फिर मीठे से हमने अपने व्रत खोला। तो गाइस इस करवा चौथ के चांद के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। सारी सुहागनों को, सारी मेरी बहनों को, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स को, सबको हैप्पी करवा चौथ। सो गुड नाइट गाइस, लव यू, बाय।